डॉक्टर हुसैन बशकोला की यूट्यूब चैनल से हम आपसे मुखातिब हैं और हम मुख्तलिफ पढ़ने के तरीके और MD कैट क्योंकि जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसको नम्स कहते हैं इस्लामाबाद और उसकी कैंपसेस शायद चारों सूबों में हैं और वो क्योंकि डिफेंस के अंडर में है तो उसकी एक अपनी टेस्ट होती है, उसको MD कैट नम्स कहा जाता है। मेरे ख्याल में ये भी एक मुनासिब तरीका नहीं है कि PMDC एक टेस्ट ले रही है और नम्स जो है वो दूसरी टेस्ट ले रही है, आगा खान तीसरी टेस्ट ले रहा है, हायर एजुकेशन कमीशन चौथी टेस्ट ले रहा है। तो इस तरह से तो पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो उसको इतना फ़ायदा नहीं होगा। और उसका एक मिसाल यही है कि ना अभी हमारे पास HPV वैक्सीन चल रही है तो उस पर भी बहुत सारी रेजिस्टेंस है। पेरेंट्स जो कहते हैं कि जनाब ये वैक्सीन एक साजिश है वगैरह वगैरह, हालांकि वैक्सीन जो होती है वो पब्लिक हेल्थ मेयर है और डॉक्टर और साइंटिस्ट उसको अच्छे तरीके से बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रियों में और क्लिनिकल और कम्युनिटी ट्रायल और करने के बाद ही उसको जो है वो अप्रूव किया जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पूरी दुनिया के डॉक्टर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान उसका मेंबर है, वो वैक्सीन ईरान में अलाउ है, सऊदी अरब में 2022 से है, लेकिन हमारे पास 25 में आई है। तो ये कौन सा हेल्थ केयर है, ये कौन सी MD कैट है, ये कौन से डॉक्टर हैं, कौन सा हेल्थ केयर है जिस पे लोग एतबार ही नहीं कर रहे हैं। और सेम है कि आज आया था कि सिर्फ KPK में 109 जो हैं वो पोलियो के वर्कर जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इतनी तो किसी जंग में भी जो शहादतें नहीं होती हैं, जो एक पोलियो के कतरे पिलाने से इतने लोग जो हैं। ये तो एक सूबे की बात है, जब कराची और दूसरे को मिलाएंगे तो ये नंबर तो पता नहीं कितना चला जाएगा। और उनके लिए कोई हेल्थ केयर में ना स्पेशल सीटें हैं, ना कोई लॉक्ड सीटें हैं, ना उनकी कोई कदर मंजिलत है, ना उनके लिए कोई बड़े एजाज़ अनाउंस होते हैं, ना स्कॉलरशिप अनाउंस होती है। तो ये एक हेल्थ केयर में एक आप ये कहें कि पैराडॉक्स है या एक किस्म की बेइंसाफ़ी है या अनफेयरनेस है। अब आते हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 28 तारीख को रोक देंगे कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में जो है वो ट्रस्ट की कमी है और जहाँ पे भी ट्रस्ट कम होता है वहाँ पे उसके रिज़ल्ट भी जो है वो कम आते हैं। तो 140 मुल्कों में या 150 मुल्कों में एक वैक्सीन चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी मुखालफत हो रही है। तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। और यहाँ डॉक्टरों की भी जो है वो एक तादाद आज क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, उसमें ये साफ ज़ाहिर है, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने कहा है कि हमें नए प्रिवेंटिव तरीके ढूंढने पड़ेंगी। मेडिसिन जो है वो क्लाइमेट रेजिलेंस हमें करनी पड़ेगी और हेल्थ केयर भी हमें क्लाइमेट रेजिलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे वर्कर जो हैं उनकी शार्टेज होगी और इकनॉमिक भी जो है वो एक नुकसान होगा और वो तकरीबन ट्रिलियन रुपीस में कहा जा रहा है। और जो पानी वगैरह की जो शार्टेज है, फूड की शार्टेज है, उसके लिए भी जो फिगर दी जा रही है वो बहुत हैरान कुन है और वो गीगा टन्स में बताई जा रही है, ना कि वो मेगा टन्स में बताई जा रही है। तो इस माहौल में हमारे डॉक्टरों को काम करना है। और आज भी मैं जापान के हेल्थ केयर जिसको आइडियल हेल्थ केयर कहा जाता है, अब वहाँ लोगों की इतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है कि अब उनको अपने ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है जहाँ अदाकार जो हैं वो उनके भाई बहन बन रहे हैं और उसके फ़ीस ले रहे हैं ताकि उनकी जो है वो लोनलीनेस ख़त्म हो। और जो लोनलीनेस है वो वेस्ट में बढ़ रही है और अमेरिका में तो इसको पेंडेमिक के तौर पे देखा जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मेंटल हेल्थ पे हमारे पास जो है वो इतना काम नहीं है और लोग जो हैं वो वायलेंस की तरफ और स्लीपलेसनेस की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरह से कल मैं देख रहा था कि
जो लिवर की कैंसर है उसकी फिगर वो बता रहे थे कि पाकिस्तान में 50 लाख लोग जो हैं उनकी लिवर जो है उसमें कोई न कोई जो नुक्स है और वो करीब है सिरोसिस या लिवर कैंसर के, जिसको HCC हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, उसके लिए जो डॉक्टर्स हैं उनकी तादाद बहुत थोड़ी बताई जा रही थी। और इस तरह से एक डॉक्टर को 37,000 मरीज़ों को देखना पड़ेगा जो पाकिस्तान में इस टाइम है। ये कल एक सिम्पोजियम हैदराबाद में जो है वो कराची के डॉक्टर वसीम जाफरी साहब जो कि लिवर के बड़े डॉक्टर हैं उन्होंने ये बताया। अब पढ़ने के तरीके लिए आपको 6 घंटे ज़रूर पढ़ना है, 2-2 घंटे करके, और बीच में आपको पोमोडोरो टेक्निक या जिसको हम टमाटर टेक्निक कहते हैं, जिससे टमाटर पूरा गोल नहीं है, इसी तरह आपको भी अपनी पढ़ाई को गोल तरीके से नॉन स्टॉप नहीं करना है, लेकिन बीच बीच में जिस तरह टमाटर में एक किस्म से आपको नज़र आएंगी लाइनें होंगी, तो आपको अपनी पढ़ाई की लाइन रखनी है। और पोमोडोरो का मतलब भी टमाटर है जापान की ज़बान में। उसके अलावा आपको, क्योंकि सैलाब ज़्यादा इलाके बहुत सारे हैं और अभी सैलाब चल रहा है, तो आधा पाकिस्तान जो है वो सैलाब में, और आज भी मैं देख रहा था कि जो आदमी हैं बड़ी उम्र वाले उनको सैलाब के पानी से निकलने के लिए जानवर इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं और उस पर कुछ चीज़ें दूध पानी लेके वो बाहर निकल रहे हैं। इन हालात में बच्चे क्या पढ़ेंगे? तो जहाँ जहाँ पे भी ज़बरदस्त फ्लड है वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन तैयारी करें और अपने नोट्स, पेपर्स और जो स्लिप्स हैं उनको अपने पास रखें और हिम्मत के साथ वो इस हालात में भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जितनी मुश्किल होती है उतनी अल्लाह ताला कामयाबी में रास्ते जो है वो खोलता है। तो 28 सितंबर को नम्स की जो टेस्ट है, आज 21 है तो 5-6 दिन है, तो आप सबसे पहले जो है उसमें तैयारी करें। जिन्होंने भी फार्म भरे हैं, पनो आकिल है, हैदराबाद है, कराची है, उसके सेंटर्स हैं, और हम तो चाहेंगे कि MD कैट की ये जो टेस्ट है ये भी PMDC के लिए एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। और इसी तरह बोर्ड की मार्कों की जो वेटेज है उसको बढ़ाना चाहिए और बोर्ड के इम्तिहान को बेहतर करना चाहिए। 70% जो वेटेज है वो बोर्ड को देनी चाहिए, और आगा खान की टेस्ट, नम्स की टेस्ट और PMDC को इक्वल किया जाए। और जो बच्चे बाहर जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में, उनको PMDC को चाहिए कि वो फैसिलिटेट करे, और जहाँ जहाँ भी उनको दाखिला मिलती है तो उनके लिए MD कैट का शर्त जो है वो इतना सख्त नहीं किया जाए। अगर उन्होंने पास कर लिया है तो उनके पास उस क्राइटेरिया है तो फिर वो वहाँ पे दाखिला लें, और वो वहाँ दाखिला लेने के बाद भी या पहले भी NOC लें, दोनों तरफ उसको इजाज़त दें। और MD कैट जहाँ जहाँ भी दुनिया में हुई है तो उधर के हेल्थ सिस्टम में कोई उसने बड़ा जो है वो फ़र्क नहीं डाला है। वहाँ पे भी एपिडेमिक आपने देखी, कोविड की जो है, बड़े बड़े जो हेल्थ केयर के सिस्टम थे वो कोलैप्स हो गए, लॉकडाउन हो गए, और शहरों में जो है वो शहर बंद हो गए। डॉक्टर्स जो हैं उनको ड्यूटी करने के लिए 36 घंटे हुआ। वायलेंस अस्पतालों में बढ़ रहा है, ख़र्चा लोगों का बढ़ रहा है। तकरीबन 10 करोड़ के करीब या 100 मिलियन जो पीपल हैं वो सिर्फ मेडिकल की ख़र्चे की वजह से गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाते हैं। हमारे पास रेबीज़ इतनी कॉमन है, यानी डॉग बाइट है, स्नेक बाइट है, मलेरिया है, अभी हैदराबाद में और दूसरी जगहों पे डेंगू के बड़े केसेस जो हैं वो आ रहे हैं। तो जो बच्चे तैयारी MD कैट की कर रहे हैं वो मच्छरों से बचाने के लिए अपने स्प्रे को ज़रूर रखें और पूरे बदन को ढांप के रखें, बड़े कपड़े पहने, ना कि ये शॉर्ट्स वगैरह बैठ के पड़ें। जो लड़कियां हैं उनके लिए बेहतर है कि वो अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप जो जिस शहर में है वो MD कैट का जो है वो पढ़ें, और रोज़ाना पुराने पेपरों को और अपने अपने सेंटर में जाने के लिए जो तैयारी है वो अभी से ज़हन में रखें कि कितना मुफासले पे उनका घर है, कब पहुंचना है, और उस दिन हसल और रश से बचने के लिए
हम गुजारिश करेंगे कि जो MT कैट के सेंटर्स हैं वो उनको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए और गाइडेंस के लिए जो है हर जगह पे छोटी छोटी जो है वो पिकेट्स बनाई जाए, ना कि आखिर में एक बड़ा गेट जो है वो बनाया जाए। PMDC से गुजारिश है कि इस मेडिकल कॉलेज जितने भी हैं उनको लोकल टेस्ट लेने की इजाज़त दे और बोर्ड की वेटेज को जो है वो बढ़ा दे और जो भी बच्चे पिछले 3 सालों में क्वालिफाई कर सकते हैं उनको भी अप्लाई करने की इजाज़त दें। और नम्स में भी ये पॉलिसी उन्होंने लिखा है कि सिर्फ इसी साल के लिए वो टेस्ट वैलिड होगी, जबकि PMDC के एक्टिव में 3 सालों के लिए है और इस टेस्ट को 2-3 मरतबा साल में करने के लिए पॉलिसी बनाई जाए, ताकि हर 5-6 महीने के बाद जो बच्चे रजिस्टर करें उनकी टेस्ट हो जाए, फिर दूसरों की हो जाए। और अगर कोई दूसरी टेस्ट में बैठना चाहता है, अपील का हक तो जस्टिस कोर्टों में भी होता है। ये वन टाइम टेस्ट में अगर आप उस दिन बीमार हैं, कोई सबब हो गया, तो आप पूरे साल के लिए आप चले जाएँ, ये ठीक नहीं है। डॉक्टर हुसैन बशकोला की यूट्यूब चैनल आपसे हमेशा जो है वो अच्छी बातें करेगा और ग्रेट फार्मूला को आप ज़रूर जो है वो अपने जहन में रखें, जिसमें R रीडिंग है और T जो है वो टाइम है और E एक्सरसाइज है और जो गोल है G जो है वो अपना गोल रखें कि मैं डॉक्टर बनूंगा। अगर आपको ग्रेड को ही समझ लिया तो आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। डॉक्टर हुसैन बशकोला जी यूट्यूब चैनल से आज इतने काफ़ी है। उम्मीद है आप खुश होंगे और MT कैट की जो टेस्ट PMDC ने लेनी है वो 26 अक्टूबर को है, तो आप उसकी भी तैयारी करें। और नम्स की जो टेस्ट है वो है 28 सितंबर को, मीन्स 4-5 दिन के बाद होने वाली है। उसकी MT एडमिट स्लिपें भी जो हैं वेबसाइट पे हैं। और मैं ये नहीं समझ सकता हूँ कि जो हेल्थ है वो हेल्थ मिनिस्ट्री और हेल्थ के जो डिपार्टमेंट हैं उनके हवाले किया जाए, ना कि वो दूसरे इदारों के हवाले किया जाए। और हेल्थ की जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए और दवाओं के लिए और मरीज़ों के लिए जो है वो एक बेहतर फैसिलिटीज़ को और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो कि 52% है, और जहाँ पे हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए नर्सेस, मिडवाइफ्स और डॉक्टर जो है वो 43 10,000 के लिए चाहें, वहाँ पाकिस्तान में 19 हैं। तो ये हेल्थ सिस्टम काम नहीं कर सकेगा। जहाँ आप यूनिवर्सल या प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं दे सकते हैं, वहाँ आप सेकेंडरी क्या देंगे, टर्शरी क्या देंगे। और MT कैट लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर्स जो है मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, लेडी डॉक्टर्स रात को ड्यूटी नहीं करेंगी, बच्चों की वजह से वो आ नहीं सकेंगी या वो जल्दी चली जाएंगी। ऐसे जो है वीक हेल्थ सिस्टम में हम ना पोलियो ख़त्म कर सकेंगे और ना वैक्सीन को और सेहत को आगे ले सकेंगे। खुदा हाफ़िज़।